अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन गुजरा, जहाँ पे एक अरसे से रुकी हुई अटकी हुई रिफाइनरी पॉलिसी जो को 3 साढ़े 3 साल का अरसा गुजारने के बाद आज फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अप्रूव हो चुकी। तो रिफाइनरी पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा दिन था, रिफाइनरीज के लिए बहुत बड़ा दिन था, रिफाइनरीज के इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़ा दिन था। और उसका हमने मार्केट के ऊपर असर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा। तो रिफाइनरी में से आज पीआरएल को इंशाल्लाह ताला डिस्कस कर लेंगे चार्ट्स के मुताबिक कि क्या अगली सिचुएशन इसके अंदर नजर आ रही है, कहाँ उसके बाइंग लेवल्स या सेलिंग लेवल्स बन रहे हैं। इसके अलावा जहां तक बात रही प्रॉफिट टेकिंग की, जिसके बारे में कल की वीडियो में आपसे बात की थी मैंने, तो प्रॉफिट टेकिंग आप लोगों ने आज देखा कि मार्केट ने बड़ा अच्छा मौका दिया और बिल्कुल थमे हुए से माहौल के अंदर रही। मार्केट बिल्कुल सुन चल रही थी आज, बिल्कुल मार्केट का माहौल ना सुन चल रहा था, ना ज्यादा ऊपर जाने की उसको तमन्ना थी, ना बहुत ज्यादा कोई गिर रही थी मार्केट। और अब बिल्कुल एक लेवल के मुताबिक साइडवेज में चल रही थी, जहां पे जिसको खरीदना है खरीदे, जिसको बेचना है बेचे। तो मोमेंटम बिल्कुल थमा हुआ सा, बंधा हुआ सी था मार्केट में। हाँ, वॉल्यूम्स थोड़े से ज्यादा है, जहां ऊपर से नीचे की तरफ ही मार्केट आई। अच्छी बात यह है कि मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया, इंशाल्लाह ताला चार्ट्स पे चल के उसको भी देखते हैं। और खास तौर पे सबसे अच्छी बात यह है कि ऑयल ने भी एक नया लो यहाँ पे मार्क कर दिया, जो कि हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ खबरें भी हैं और कुछ रिजल्ट्स भी आना शुरू हो गए हैं जी, रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। तो उसके हवाले से भी कुछ अपडेट्स हैं, इंशाल्लाह ताला चैनल पर वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। होपफुली आप लोगों ने आज प्रॉफिट टेकिंग पे ज्यादा ध्यान दिया होगा। प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो उसके बाद बाइंग ऑन डिप का मौका मिल ही जाता है। हम सबके सामने इस बात का जो सबूत है वो मौजूद है कि मार्केट 1.88 के बाद 1.70 पे खुद आ ही गई। ठीक है, सबसे पहले ऑयल को डिस्कस करते हैं। अभी अभी जस्ट मेरी आंखों के सामने 79.40 का इसने लो लगा दिया है और बिल्कुल अपने सपोर्ट पे मौजूद है। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 79 का, ठीक है, क्योंकि ये आप देखें एफवीपी मैंने लगाया हुआ है और एफवीपी की आप अहमियत समझ चुके हैं। जिस जिस तरीके से मार्केट में इसने हमें बाइंग और सेलिंग के बारे में बताया, चाहे 1.88 पे बेचने का इंडिकेशन दिया हो या फिर 1.70 के ऊपर खरीदने का इंडिकेशन दिया हो, और इसको फॉलो करते हुए रिस्पेक्ट करते हुए जब हम चले हैं तो मार्केट ने उसी तरीके से हमें भी रिस्पेक्ट दी है। तो ये बिल्कुल स्विंग लो से स्विंग हाई तक हम अगर हम कनेक्ट करें तो ये जो $80 का लेवल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इससे ऊपर ऊपर इसने सस्टेन करना और इससे ऊपर ही चलना जरूरी है। अदरवाइज ये डाउन ट्रेंड में वापस से चले जाएगा, नीचे की तरफ चले जाएगा। साथ ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन चल रही थी, ये भी मैंने आपके सामने लगाई है। तो थोड़ी देर पहले तो ट्रेंड लाइन से यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, बट आप देख सकते हैं कि अभी फिर इसने जो है वो नीचे एक लो लगा दिया है अपना। तो नया लो लगाते हुए नजर आ रहा है, जो कि अल्टीमेटली बेनिफिशियरी होगा हमारे लिए। और इंशाल्लाह ताला पीएसएक्स का मोमेंटम इसकी वजह से बंधा हुआ ही रहेगा। बात कर लीजिए केसी 100 की, तो 178,200 300 ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, तो आज अलहमदुल्ला मार्केट ने एक नया हाई मार्क किया। ओपनिंग जो हुई है वो 179,123 के ऊपर मार्केट की ओपनिंग हुई है। और जब भी इंडेक्स, कोई भी स्टॉक, कोई भी कमोडिटी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट एक नया हाई या नया लो मार्क कर देना, रीसेंट जहां पे फंसा हुआ हो उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, रीसेंट जहां फंसा हुआ है, जिस जोन के अंदर फंसा हुआ है, उसके बाद एक नया हाई या नया लो मार्क कर दे, तो इसका मतलब उसने वहां से नीचे या ऊपर जाना ही है। जस्ट लाइक यहाँ पर हमारे चैनल पे अभी भी मेरा वॉइस मैसेज मौजूद है कि मार्केट ने जब यहाँ नया लो लगाया था तो मैंने बता दिया था कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं आएगी, मार्केट ने नीचे की तरफ जाना ही। और हमने देखा कि 1.70 पे गया। और इसी तरीके से है कि जब मार्केट ने यहाँ पे आज एक नया हाई मार्क कर दिया, एक हाई तो यहाँ पे टच हो चुका, तो इसका मतलब मार्केट ने ऊपर जाना ही। अब यहाँ छोटा मोटा कहीं ना कहीं रीटेस्टिंग करके थोड़ा बहुत नीचे आके मोस्ट प्रोबेबली इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करके 1.75 1.74 कहीं ना कहीं हायर लो बना के वापस ऊपर की तरफ चले जाएगी, तो हमारे पास बाइंग और डिप का मौका है, क्योंकि आज हम प्रॉफिट टेकिंग करके बैठे हुए हैं। तो सूरत हाल बिल्कुल ठीक है। और अगर कल भी 178 180,000 के अराउंड घूमे तो स्टॉक वाइज मोमेंटम तो बंधा हुआ है यार। आप चाहे रिफाइनरी सेक्टर को देखें, सीमेंट सेक्टर काफी अच्छा चल रहा है, बैंकिंग भी जो है वो इस वक्त अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। खासतौर पर कल काफी रिजल्ट्स हैं, कल एफएफसी का सबसे बड़ा रिजल्ट है, तो उसके मुताबिक मार्केट भी चल सकती है, क्योंकि बड़े हैवी वेटेज है वो, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप जरूर काम कीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मार्केट के अंदर अगर एक रेंज में भी काम करवा रही है तो हमने काम किया है, जब मार्केट यहाँ भी फंसी हुई थी तो यहाँ भी फंसी रहे, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बिल्कुल नॉर्मल रिदम के अंदर आ गई है मार्केट, स्ट्रेटजी में कोई चेंज नहीं है। जहां जब नफा करने का मौका मिले वहां नफा करें। मकसद यही होना चाहिए कि पैसा खाली होगा तो दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उससे फायदा उठाऊंगा। आज जहां तक बात रही फीपी लिपि की, तो फीपी लिपि के अंदर जो पोजीशन है, तो $0.20 मिलियन का आज बायर है फीपी, जहां पे बैंक सॉरी सीमेंट के अंदर जो है वो अच्छी खासी इसकी बाइंग नजर आई है फॉरेन कॉर्पोरेट्स की। और इसके अलावा ईएनपी सेक्टर के अंदर और फिर बैंकिंग सेक्टर के अंदर बहुत थोड़ी सी हमें नजर आई है बाइंग। तो सीमेंट अच्छा खासा चल रहा है, सीमेंट के अंदर जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा बात कर लीजिए इंडिविजुअल्स की, तो $9.85 मिलियन का सेलर है, जिस तरीके से कल बताया था। तो होपफुली इंडिविजुअल्स ने बात तो मानी है हमारी कि जहां पर प्रॉफिट टेकिंग का बताया गया, तो अक्रॉस द बोर्ड आज हमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आई है। इसके अलावा बात कर लीजिए म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड जो है वो $9.20 मिलियन का बायर नजर आता है और अक्रॉस द बोर्ड बाइंग है, जहां पे अदर्स में सबसे ज्यादा बाइंग है और फिर इसके बाद सीमेंट सेक्टर में बाइंग है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे इंडिविजुअल्स की, तो सीमेंट सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा सेलिंग की हुई है। इंश्योरेंस की बात रही तो इंश्योरेंस ने बहुत थोड़ा सा काम किया है, ना होने के बराबर, जहाँ पे बहुत थोड़ी सी अदर्स के अंदर बाइंग है या फिर इसके अलावा बैंक के अंदर है कुछ सेलिंग हमें नजर आई है। टेक्सटाइल के अंदर तो बड़ा थमा हुआ सा, रुका हुआ सा पीपीलीपी है, जहाँ पे तीन मेन जो पार्टिसिपेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड्स और जो फॉरेन कॉर्पोरेट्स है, वो ज्यादा एक्टिव हमें नजर आए हैं। कुछ खबरों की और रिजल्ट की बात कर ली जाए, तो खबरों की तरफ आने से पहले मैं आपको खबरों की तरफ आ जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले तो ये कि पीआईसीटी एक्सपेंड कर रहा है लॉजिस्टिक सर्विसेज में। अब यहाँ पर यह है कि कंपनी जो है वो सिर्फ कार्गो कार्गो हैंडलिंग नहीं करेगी, मतलब टर्मिनल को जो है वो हैंडल नहीं करेगी, बल्कि अब कार्गो हैंडलिंग हो गया या फिर इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर इसके अलावा डिलीवरी हो गया, इन सब की तरफ भी जा रही है और लॉजिस्टिक सर्विसेज में जा रही है, जहां से कंपनी का ऑफकोर्स
सही बात है कि जब एक्सपेंड करेगी अपना बिजनेस को तो रेवेन्यूज भी उसके अच्छे खासे इंक्रीज होते हुए वैसे हमें नजर आएंगे। तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। वैसे अभी ये 60 रुपीज का जो है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर प्लस रेजिस्टेंस जोन है, इसको क्रॉस कर जाए तो नजर ऐसा आता है कि इससे ऊपर ही ज्यादा अच्छा काम हो सकेगा पीआईसीटी के अंदर, ठीक है। तो इसको जरूर नजर में रखेगा आफ्टर 60। इसके अलावा सिमेट्री ग्रुप जी आज बड़े अरसे के बाद चला, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसकी एक सब्सिडरी है ऑरियन ऑरियन एआई के नाम से आएगा, शायद मैं नाम सही ले रहा हूँ, ऑरियन एआई के नाम से। वो अप्लाई कर चुकी है पीएसएक्स पे लिस्टिंग के लिए, और करीबन ₹5 फी शेयर पे जो है फ्लोर प्राइस इसने तयन किया है अपना, और $7.5 मिलियन 7.5 मिलियन रुपीज जो है वो ये रेज करना चाह रही है इस आईपीओ के थ्रू। लेट्स सी आगे मजीद इसके मुतालिक क्या डेवलपमेंट्स आती हैं और उसका असर सिमेट्री के ऊपर क्या आता है। काफी सारे लोग इसके ऊपर फंसे हुए हैं खासतौर पर ₹14-15 वाले रेट के ऊपर, तो उनको जरा साय ऑफ रिलीफ मिलना चाहिए कि उनकी कंपनी भी अब थोड़ा बहुत कुछ काम करना यहाँ पे शुरू हो गई है, तो कुछ मौका मिल जाएगा। इसके अलावा हीनो का रिजल्ट आया जहां पे क्वार्टरली जो प्रॉफिट्स हैं इसके वो आधे हो चुके हैं फर्स्ट क्वार्टर का जो रिजल्ट है। तो सेम पीरियड लास्ट ईयर में ₹16.81 की अर्निंग थी, इस दफा सिर्फ और सिर्फ ₹8.95 की अर्निंग्स कंपनी की आई है हीनो पाकिस्तान। इसके अलावा आईटेंस का रिजल्ट काफी ज्यादा अच्छा आया जहां पे इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो करीबन 70% से बढ़ गए हैं। वजह इसकी ये है कि कंपनी की जो रेवेन्यूज हैं वो अच्छे खासे इंक्रीज हुए हैं, 73-74% से जो रेवेन्यूज इंक्रीज हुए हैं, और उसी का असर हम अर्निंग्स के ऊपर देख रहे हैं जहां पे कंपनी की जो अर्निंग्स है वो 70% से बढ़ गई है। तो ये एक बहुत अच्छा नंबर आईटेंस की तरफ से नजर आया है, और पिछले दिनों ही मैंने इसके बारे में आपको चार्ट डिस्कस किया था, उसके बाद आपने इसकी जंप देख ली। कल आपके साथ जीसीएल डिस्कस किया था तो उसकी आज आपने जंप देख ली। पिछले दिनों आपसे एसजीपीएल का चार्ट डिस्कस किया था 58 से 78, बस उसी रेंज में चला और 78 से लग के ही आज नीचे की तरफ आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह के स्टॉक्स आपको बता रहे हैं तो वो काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसके अलावा आर्क्रोमा का रिजल्ट आया, 47% पे कंपनी के प्रॉफिट्स आए हैं, और ग्रोथ जो है वो 9 मंथली के अंदर जबरदस्त किस्म की नजर आ रही है। जहां पे बात कर लीजिए अर्निंग्स की तो ₹26.44 की अर्निंग्स पिछले साल थी, और अभी जो है वो कंपनी की सेम पीरियड लास्ट ईयर में मतलब, और अभी जो है वो ₹38.86 की अर्निंग्स कंपनी की नजर आई है आर्क्रोमा पाकिस्तान की, और सेल्स भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होती हुई यहाँ पे हमें नजर आई है। इसके अलावा पीएम शहबाज साहब ने खुद इंटरवीन करके, जो मैंने शुरू में आपको बताया कि यहाँ पर अपनी जो कंपनी की सॉरी जो रिफाइनरी पॉलिसी है वो उन्होंने फाइनलाइज कर दी है, बिल आखिर फाइनलाइज हो चुकी है रिफाइनरी पॉलिसी के, जहाँ पर अब इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो जाएगा, और इसको लेकर जो रोड शोज हैं गल्फ कंट्रीज के अंदर वो भी अब होना शुरू होंगे ताकि इन्वेस्टमेंट को मजीद अट्रैक्ट किया जा सके। और इन चारों का सॉरी इस खबर का जो बेनिफिशियरी है वो चारों रिफाइनरीज हैं, लेकिन ये याद रखिएगा बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज ही होता है, ठीक है। यानी कि जब रूमर चल रहा था कि रिफाइनरी पॉलिसी अब अपग्रेडेशन प्लान की तरफ, मतलब जो अप्रूवल है उसकी तरफ जा रही है अपग्रेडेशन प्लान, तो हमने देखा कि जो रिफाइनरी ₹35 पे अटकी हुई थी वो ₹60 हो गई है, जो ₹8.5 पे रुकी हुई थी वो 11.5-12 रुपए हो गई है। नेशनल रिफाइनरी की बात कर लीजिए, अटक रिफाइनरी की तमाम रिफाइनरीज ऑलरेडी चल चुकी हैं, तो यहाँ पे साथ साथ कुछ ना कुछ प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए क्योंकि खबर आ चुकी, ठीक है, मामलात हो चुके। बाकी बात कर लीजिए होंडा पाकिस्तान की, तो होंडा पाकिस्तान कहता है कि मैंने जो काम कर रहा हूं मैं वही करता रहूंगा, मैंने जिंदगी में आगे बढ़ना ही नहीं है। होंडा पाकिस्तान कहता है कि पाकिस्तान के अंदर बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने नहीं लानी है, अभी उस सेगमेंट के अंदर हमने नहीं जाना है। हाँ हमारे पास जो फैसिलिटी है वो मौजूद है, इन्होंने ये भी कहा कि हाँ हाँ ठीक है भाई, हमारे पास फैसिलिटी भी मौजूद है, हम बना भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी भी मौजूद है, लेकिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि मुल्क के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। बात यही हो गई कि मैंने अपना काम नहीं करना, गलती सामने वाले की है। तो खैर देखते हैं लेट्स सी किस तरीके से ये आगे लेके चलता है। अभी फिलहाल इसने कहा कि भाई हम अपना जो फोकस है वो हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर, और जिस तरीके से हम पेट्रोल गाड़ियां बेच रहे हैं उसी के ऊपर रखेंगे। हम समझते हैं कि मुल्क के अंदर अभी उसी की खपत इतनी है कि हम उसको पूरा कर लें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी आज के स्टॉक डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूं इन्वेस्ट विद स्टॉकिफाई के बारे में, जो डॉक्टर मसूद राशिद साहब जो है वो लीड करते हैं, और उनके साथ हमारी टीम जो है वो ग्रुप के अंदर सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड करी होती है, जिसके अंदर मार्केट इनसाइट्स हो गया, स्टॉक्स लेवल्स हो गया, और ये सब चीजें तो आपको डॉक्टर साहब की तरफ से मिल रही होती है। इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी भी है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मार्केट साइकोलॉजी, इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी। इसके अलावा मेंबर्स ओनली चैट ग्रुप भी है, और साथ मंथली जूम सेशन भी आपको मिल जाता है, ठीक है। और मंथली फीस ₹7,000, क्वार्टरली अगर आप लेते हैं तो ₹18,000। अभी ग्रुप के अंदर क्या क्या मिलेगा तो उसका अगर आप मैं थोड़ा सा लुबे लुबाब आपको बताऊं तो ये कुछ रिव्यूज हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये कुछ वो रिव्यूज हैं जो हमारे क्लाइंट्स ने, जो मेंबर्स हैं हमारे ग्रुप के, डॉक्टर मसूद राशिद साहब जो इन्वेस्ट विद स्टॉकिफाई ग्रुप के मेंबर्स हैं, उन्होंने ये कुछ रिव्यूज दिए हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके इन रिव्यूज को पढ़ भी सकते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि कोर्स हो चाहे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हो उसके अंदर किस किस तरीके से लोग काम कर रहे होते हैं और किस किस तरीके से उनका पैसा बन रहा होता है या बहुत बड़े बड़े लॉसेस से वो बच रहे होते हैं। तो ये सारे रिव्यूज हैं जो लोगों ने दिए हैं, तो मैंने कहा रिव्यूज भी जरा आपके साथ शेयर किए जाएं। तो नंबर है 0336244466, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे राब्ता करके आपने ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो ये जो मार्केट का उतार चढ़ाव, जो हालात हाजरा, जो डिस्टर्बेंस आ जाती है आपके अंदर या आपके पोर्टफोलियो के अंदर, तो इंशाल्लाह ताला सेट हो जाएगी। एक महीने के लिए ज्वाइन करके देखिए, इंशाल्लाह ताला बड़ा मजा आएगा। आज के कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लें क्योंकि मार्केट सीधी सीधी आज को ज्यादा मार्केट को लेकर बात ही नहीं है। 600 पॉइंट की रेंज में क्या ही इंसान बात करेगा, जितनी बात करनी थी आपको मैं वीकेंड पे और पिछले दिन कर चुका हूं, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात बड़ी जबरदस्त किस्म की साबित हुई। अच्छा, आज से 2 हफ्ते पहले रिफाइनरी सेक्टर का पूरा मेरा वीडियो मौजूद है संडे स्पेशल में, पूरा का पूरा रिफाइनरी सेक्टर, चारों की चारों रिफाइनरीज मैंने आपको एनालाइज करके बताई थी। जिस वक्त से रिफाइनरी पॉलिसी अप्रूव होने की बात होना शुरू हुई थी, तो तब से लेकर अभी तक बहुत बड़ा बड़ा रिफाइनरी ने अल्हम्दुलिल्लाह गेन दे दिया है। तो बर वक्त आपको जो
जो गाइडेंस मिली है वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉकिफाई की तरफ से ही मिली है, ठीक है। तो पूरा का पूरा रिफाइनरी सेक्टर आपको बता दिया था। फिलहाल अगर पीआरएल की बात कर ली जाए, तो यही चैनल है, 2 हफ्ते पहले मेरी वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं संडे स्पेशल में। तो ये टॉप, दूसरा टॉप और तीसरा टॉप मैंने आपको ये बताया था। टारगेट मैंने 54 रुपए तक दिए थे, और मैंने आपको ये बताया था कि अगर ऊपर गया तो करीबन करीबन 60 रुपए तक एक हाई इसका लग सकता है पाकिस्तान रिफाइनरी का। और उसके बाद हमने देखा है कि ये जो स्टॉक जो जो ऊपर यहाँ 35 रुपए करीब करीब खड़ा हुआ था, वो ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया 40-41 रुपए पे रीटेस्ट, और उसके बाद सीधा 60 रुपए। तो अब 60 रुपए हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि अब जो काम करना चाहिए इसके अंदर, मजीद नई बाइंग जो करनी चाहिए, आज का जो हाई है 61 रुपीज वो क्रॉस करके सस्टेन कर जाए, तो ऊपर बाइंग ऑन स्ट्रेंथ और सेल ऑन स्ट्रेंथ करके ऊपर की तरफ काम करना चाहिए, जहां पे स्टॉप लॉस वही 60 रुपए का साइकोलॉजिकल बैरियर, उससे नीचे नीचे होगा। अदरवाइज मैं समझता हूं कि जिनके पास पुराना रखा हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, चैनल टॉप के करीब करीब भी है और अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो रहा है, तो प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, जहां पे मोस्ट प्रोबेबली इस एरिया को 54 को, 55 को, 5450, 5420 इस एरिया को जरा दोबारा रीटेस्ट करें। रीटेस्ट करके बढ़ना शुरू हो तो फिर दोबारा बाइंग करेंगे, तो वो अच्छी बाइंग होगी कि जहां पे दोबारा आपको ऊपर 60 रुपए और फिर उससे ऊपर बेचने का आपको मौका मिल सकता है। पाकिस्तान रिफाइनरी में ये सिचुएशन बन रही है। फिलहाल मेरी तरफ से यही रिकमेंडेड है कि कुछ प्रॉफिट टेकिंग करके, कुछ सेल ऑन स्ट्रेंथ करके इसके अंदर थोड़ा सा रुका जाए, कुछ नीचे आए तो फिर इसके अंदर अच्छा काम हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा स्टॉक है के इलेक्ट्रिक, जो कि आज से कुछ वक्त पहले ही मैंने डिस्कस किया था। तो इसके अंदर दोबारा एक मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, कि जहां पर ये बिल्कुल बॉटम, फिर बॉटम, फिर बॉटम और फिर बॉटम को डिस्कस कर लें, तो पिछले दिनों जो मार्केट थोड़ी सी नीचे आई थी, उस दौरान ये जरा से नीचे गया था, लेकिन अगले दिन ही रिकवर करा था, चैनल के अंदर नहीं आ सका, फिर गैप ओपनिंग के साथ वापस आया है कल के दिन, और उसके बाद आज जो है वो थोड़ा सा ऊपर से नीचे थोड़ी सी कुछ इसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग हमें नजर आई है। करंट रेट से लेकर नीचे पूरा जो एरिया है 7 रुपए 22 पैसे तक, 20 पैसे तक, वो आप बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 7 रुपए का, इसने अभी जो रिसेंट लो लगा है अपना 7 रुपए का एग्जैक्ट, तो 695 आप समझ लीजिएगा आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। तो बहुत बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट एरिया 770 का है, दूसरा 815 का है, तीसरा टारगेट एरिया 8 रुपए 50 पैसे का है, चौथा टारगेट एरिया आपका 8 रुपए 80 पैसे, और फिर अगर ऊपर बढ़ता है तो 9, 10, 9, 20 तक के भी टारगेट एरिया के इलेक्ट्रिक के अंदर नजर आते हैं। तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट काफी अच्छे हैं। तो एक स्टॉक हमारे पास बाइंग का हो गया, एक सेलिंग का हो गया, तो इस तरीके से इन स्टॉक्स के अंदर आप काम कर सकते हैं, तो अच्छा मौका आपको इनके अंदर काम करने का मिल जाएगा। याद रखिएगा मार्केट के अंदर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, और ऑयल भी अलहमदुलिल्लाह जो नीचे आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत बड़ा भी तो इतनी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो सिचुएशन जंग वाली जो है वो बस दोबारा ना शुरू होनी चाहिए, क्योंकि असल डिसरप्शन लोगों के जहनों में वही पैदा करती है। अदरवाइज मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहता हूं आपसे कि भाई आप लेवल्स को फॉलो कर लीजिए, आपको इधर उधर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और लेवल्स को फॉलो नहीं करते तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैसला करना है आपने कि स्टॉकिफाई के साथ जुड़ जाना है, चाहे आप हमारी वीडियोस के थ्रू जुड़े, व्हाट्सएप चैनल के थ्रू जुड़े, हमारे क्लाइंट बन जाए, हमारे ग्रुप के अंदर आ जाए, हमारे कोर्सेज ले लें, हमारी पोर्टफोलियो की सर्विसेज ले लें, हमारी दीगर सर्विस ले लें, किसी भी तरीके से आप स्टॉकिफाई के साथ जुड़ जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके फैसले बेहतरीन और दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे, और आपका जो प्रॉफिट की तरफ सफर है वो सीधी राह के ऊपर चलना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।